हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसमें हमने देखा था डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने देखा था डैनियल सेल में भी कि इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, और एक इलेक्ट्रोड होता है। अब इसमें हमने एक ये लिया है, यहाँ पे देखो ये कंटेनर है। कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड डिप किया है। ये जिंक है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, हमने इसमें डिप किया है। अब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है वो है ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है वो देखें। ये जो जिंक आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ से आया है? जिंक सल्फेट से। और यहाँ पे जो जिंक मेटल है ना, कहाँ पे? इलेक्ट्रोड जो बना है इससे। तो इन दोनों की टेंडेंसी होती है। ये टेंडेंसी एक्चुअली है क्या कि ये जो आयन यहाँ पे प्रेजेंट है Zn+2, ये आयन की टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होने की। अब जब ये आयन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इसको देगा, तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होने के चांसेस है। सिमिलरली ये जो जिंक यहाँ पे मेटल है ना, इलेक्ट्रोड में प्रेजेंट, इसकी टेंडेंसी होती है फिर से सॉल्यूशन में जाने की और बनाने की Zn+2, मतलब क्या होने की? एक तरीके से ऑक्सीडाइज होने की। जब यहाँ से ये जिंक मेटल Zn+2 आयंस में कन्वर्ट होगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? नेगेटिवली चार्ज बनेगा। तो पहले प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बनेगा, दूसरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा। अब ये टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि ये आयन की टेंडेंसी कितनी है डिपॉजिट होने की, और ये जिंक जो हमारे पास मेटल एटम है इसकी टेंडेंसी कितनी है आयनाइज होने की, है ना, उस पर बेस करेगा। अब ये प्रोसेस होती रहेगी, है ना। जब इसमें डिप करेंगे ये यहाँ से इसमें डिपॉजिट होगा, यहाँ से कुछ एटम्स या फिर इस तरीके से क्या होगा? आयनाइज होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, है ना, कि यहाँ से जितने नंबर ऑफ एटम इस पर डिपॉजिट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम इसमें क्या हो जाएंगे? आयनाइज भी होते रहेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम पे देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा? सेपरेशन। अब सेपरेशन कैसे होगा? या तो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या ये, है ना, या कम होगा। या फिर हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होंगे या कम होंगे, वो डिपेंड करेगा दोनों के प्रोसेस जो है, ये टेंडेंसी जो है ये कन्वर्ट होने की कितनी है। तो डिपेंड ऑन द टेंडेंसी देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। हो सकता है इस पे निगेटिव चार्ज आ जाए, है ना, ओवरऑल, और इस पे सॉल्यूशन में पूरा का पूरा क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो डिपेंड ऑन द टेंडेंसी देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और इलेक्ट्रोड पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर निगेटिव चार्ज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंक जो है वो डिपॉजिट इस पे हुआ, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसके कारण सेपरेशन हुआ। मान लो इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ गया ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। तो ये दो चार्ज क्या हो गए? सेपरेट। और जहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन होगा वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो डेवलप होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा? चेंज, है ना। और उसका साइन भी हम किस तरीके से चेंज होता है वो भी देखेंगे। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास डैनियल सेल है। डैनियल सेल में हमने देखा था रिएक्शन किस तरीके से हो रही थी। तो डैनियल सेल में हो क्या रहा था कि जिंक हो रहा था ऑक्सीडाइज, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और कॉपर का हो रहा था रिडक्शन। इस तरीके से जब कंपेयर कर रहे थे हम, दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, दोनों हाफ सेल जो है। तो ये हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हुआ, ये हाफ सेल में रिडक्शन हुआ। अब इस केस में देखो जिंक, इसका मतलब ये है कि जब हमने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया,
है ना। तो कनेक्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और वो ऑक्सीडेशन में जाता है, और कॉपर किस में जाएगा, रिडक्शन में। तो जिंक की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज़्यादा है। जिंक की अगर ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो होगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जिंक की टेंडेंसी रिडक्शन में जाने की नहीं है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो निगेटिव होगा। समझ रहे कि नहीं। तो हमेशा याद रखिए कि कोई अगर इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड में जो एटम, मेटल का एटम है, उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन में जाने की है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉन्वर्सली क्या करना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी रिडक्शन में जाने की नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर जो था उसकी टेंडेंसी रिडक्शन में जाने की है, तो उसकी टेंडेंसी रिडक्शन में जाने की है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, फिर ऑब्वियस है कि पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो है कॉपर, वो ऑक्सीडेशन में जाना नहीं चाहता, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, निगेटिव। तो सिंपल है, पोटेंशियल मतलब क्या, टेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर वे में जाने की। तो ऑक्सीडेशन में जाने की उसकी टेंडेंसी नहीं है, तो वो ऑब्वियस है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। समझ में आया किस तरीके से होता है दोनों। और इसी में आप देखोगे तो ये ऑक्सीडेशन जनरली हमें कहाँ पे दिखता है, एनोड पे दिखता है, और रिडक्शन कहाँ पे दिखता है, कैथोड पे होता है ना। तो इसी के बेस पे हम बोल सकते हैं कि एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसका पोटेंशियल हमें हमेशा, खास करके कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या दिखेगा, पॉजिटिव, लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। और जहाँ पे भी कैथोड पे रिडक्शन होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। अगर मैं दोनों को सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से कंपेयर करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा नेगेटिव, और कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव। कहाँ पे, कैथोड पे, है ना। तो ये चीज़ें, इसी को हम अलग तरीके से देखेंगे आगे। अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो देख लिया। एक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सेम है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस तरह, बस इसमें क्या होता है कि जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, या फिर जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व है इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में, उन सब में सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, यूनिटी। सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज यूनिटी, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने जो हाफ सेल लिया ये वाला, है ना, जिंक और किस में डिप किया था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे अगर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, मतलब वो यूनिटी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो तरीके से हो सकता है, जैसे हमने देखा था, या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हमें कंसिडर हमेशा ही क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यहाँ पे सवाल ही निकल गया। तो आगे जब भी कोई टर्म आएगी दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको यही कंसिडर करना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है। तो अभी जैसे हमने पहले भी देखा है कि मैंने भी कहा था कि हाफ सेल में जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे दिखता है, एनोड पे दिखता है, तो उसका पोटेंशियल कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ही कौन सा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। मैंने यहाँ पे भी कहा था आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये देखो जिंक यहाँ पे एनोड पे हो रहा था, है ना, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन एनोड पे हो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। सेम यहाँ पे हाफ सेल ऑक्सीडेशन हुआ कहाँ पे, एनोड पे, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ही रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और हाफ सेल जहाँ पे भी रिडक्शन होगा, राइट, और खास करके कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, तो उसका पोटेंशियल जो होगा, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। समझ में आ गया दोनों की दोनों टर्म्स। अब बात करते हैं दूसरा चीज़। तो ये तो हमने देख लिया कैथोड और एनोड पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मान लो ये दोनों के दोनों हमने एक पर्टिकुलर सर्किट में कनेक्ट कर दिए, जैसे कि हम देखते हैं डैनियल सेल केस में। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, समझो इसको कि ये एक हाफ सेल है, ये एक दूसरा हाफ सेल है, ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, दोनों को हमने कनेक्ट करवा दिया,
है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, कैथोड और क्या है एनोड है। दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो, और ये सॉल्ट ब्रिज है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो हाफ सेल है इसका अपना पोटेंशियल है, ये दूसरा जो हाफ सेल है इसका अपना खुद का पोटेंशियल है, इसका एक अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा स्टैंडर्ड का, तो दोनों का पोटेंशियल अगर मैं कंबाइन कर दूं, है ना, तो मुझे जो पोटेंशियल मिलेगा वो ओवरऑल सेल का मिलेगा, पूरे किसका मिलेगा, सेल। ये एनोड कैथोड दो हाफ सेल मिला के क्या बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। तो इस पूरे सेल का मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। तो ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसका, दो हाफ सेल का, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, मतलब पूरे सेल के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल, जिसको हम EMF ऑफ सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, है ना। तो यहाँ पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हमने लिए, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसे हम बोलेंगे EMF ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, इसी को हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। इसी को हम बोलते हैं सेल EMF, इसी को हम बोलते हैं सेल EMF। समझ में आ गया। तो सेल EMF मतलब क्या, दोनों इलेक्ट्रोड जो होंगे उसके बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अपने दोनों इलेक्ट्रोड का अपना अपना क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब अगर आपको गैल्वेनिक सेल कोई दिया गया है ना, और उसको रिप्रेजेंट करना होगा एक इक्वेशन की तरह, तो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इक्वेशन में ही आते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हमें समझना पड़ता है, रीड करना पड़ता है कि ये कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो कोई भी गैल्वेनिक सेल अगर है तो उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाए, तो दो रूल्स है सिंपल तरीके से। पहला ये है कि कैथोड को या फिर कैथोड पे होने वाली जो रिएक्शन है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो, और एनोड पे होने वाली जो रिएक्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। तो अगर ये पेज है और इस पेज का ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो कैथोड यहाँ लिखेंगे और एनोड को हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। और इन दोनों रिएक्शन जो होगी इनको बीच में डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट क्या करेगी, ये रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि दो इलेक्ट्रोलाइट्स को जोड़ने वाला, है ना, जो हमने देखा था डैनियल सेल में। तो कैथोड राइट में, एनोड लेफ्ट में, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू दोनों कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, और दोनों के बीच में हमने क्या लगाना है, डबल वर्टिकल लाइंस। फिर ये तो हो गया दोनों अलग अलग। अब हर एक इंडिविजुअल हाफ सेल जो होगा, जैसे कि ये हमारा हाफ सेल है और ये कैथोड पे हमारा हाफ सेल है, एनोड कैथोड पे, तो दोनों पे भी जो रिएक्शन होगी, जो इस तरीके से या तो ऑक्सीडेशन होगा या जो रिडक्शन होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे सिंगल वर्टिकल लाइन। और ये किसके बीच में ड्रॉ करनी है, मेटल, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो, और इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन होगा उसमें जो आयन होगा उसके बीच में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक रिएक्शन है पूरी की पूरी, कॉपर है, कॉपर का यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक देखो प्रॉपरली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ से सिल्वर का यहाँ तक क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये वाला ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसको देखो, अब ऑक्सीडेशन हमेशा ही कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर का, सिल्वर का रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, सिल्वर बन गया सॉलिड, रिडक्शन हुआ। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये पूरी रिएक्शन गैल्वेनिक सेल की जो रिएक्शन है, तो जैसे मैंने कहा कि कैथोड पे रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन कहाँ पे लिखना है, या फिर कैथोड कहाँ पे लिखना है, राइट हैंड साइड पे, और ऑक्सीडेशन मतलब जो एनोड वाली रिएक्शन है वो कहाँ पे लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड। और दोनों को पहले हमने 2 वर्टिकल लाइन से क्या करवा दिया, सेपरेट, एनोड लिखा इधर, कैथोड लिखा इधर, बीच में क्या कर दिया, 2 वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज के लिए। अब यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा था वो लिख दो, एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर, कॉपर से क्या बन रहा है, Cu+2, तो कॉपर सॉलिड
सिंगल लाइन सेपरेशन। मेटल मैंने कहा था पहले, मेटल और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें जो आयन होगा उसके बीच में क्या लेना है, सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी मेटल और इसके बीच में। सिमिलर तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, मेटल जो हमारा सॉरी जो मेटल का जो आयन है जो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सॉलिड फॉर्म में, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में। तो वही उसी तरीके से लिखना है, ये पहले लिखो, सिल्वर लिख दिया हमने एक्वेस फॉर्म में, और उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में हो रहा है। सेम जैसी रिएक्शन लिखी है उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu+2, पहले कॉपर लिखो फिर Cu+2 लिखो। Ag+ इज कन्वर्टेड इनटू Ag, तो Ag+ और यहाँ पे क्या लिखो, सिल्वर लिखो। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका, गैल्वेनिक सेल का। तो अब ये जो हमने पूरा सेल लिया है, ये जो रिएक्शन हमारे पास है और ये जो पूरा सेल हमारे पास है, इस सेल पूरे सेल का ईएमएफ होगा, जैसे मैंने अभी रिप्रेजेंट किया कि पूरे सेल का ईएमएफ क्या होगा, कैथोड और एनोड पे अपना अपना जो पोटेंशियल होगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे क्या, ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल के लिए हम जो कंसिडर करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी के लिए इतना समझ लो, कैथोड पे भले ही सॉरी एनोड पे भले ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लेकिन इसका भी हम क्या कंसिडर करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन में जाने की है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा जैसे मैंने पहले भी कहा था वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बराबर है कि नहीं। और ये कैथोड पे तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, तो इसका टेंडेंसी रिडक्शन में जाने का है, तो ये इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल का है, दोनों के बीच में का डिफरेंस। तो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पोटेंशियल अपना जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, कैथोड, तो ये पोटेंशियल किसका हुआ, कैथोड का, है ना, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वहाँ का, कैथोड वाले हाफ सेल का। और ये किसका हुआ, एनोड का। और एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, बराबर है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड का जो हमारा हाफ सेल है उसका, जो कि कैथोड वाला है। तो इसको कैथोड वाला रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, ये वाला Ag+ इज कन्वर्टेड इनटू द Ag। तो ये देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag+ टू Ag माइनस क्या करवाया हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन लेफ्ट हैंड साइड कौन सा था, एनोड पे, कॉपर इज कन्वर्टेड टू Cu+2, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, कॉपर जब Cu+2 में हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन मैंने क्या कहा था, हमने लेना क्या है, रिडक्शन, मतलब ये रिएक्शन हमें उल्टी लिखनी है। तो Cu+2 विल बी कन्वर्टेड इनटू द Cu, तो माइनस वही रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया मैंने, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो ये क्या हो जाएगा, Cu+2 से लेके Cu होगा तो रिडक्शन होगा, लेकिन कॉपर की टेंडेंसी तो ऑक्सीडेशन में जाने की है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली आएगी नेगेटिव, और ये वैल्यू तो ऑब्वियसली क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये निगेटिव निगेटिव क्या बनने वाला है, फाइनली पॉजिटिव ही बनेगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल हमेशा याद रखिए पॉजिटिव ही आता है। ईएमएफ ऑफ सेल जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, जब हम कंसिडर करेंगे इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे रिडक्शन ना लेके, ये जो एनोड पे है रिएक्शन हो रही है उसका रिडक्शन ना लेके, कॉपर का रिडक्शन ना लेके ऑक्सीडेशन लिया होता, जैसे कि Cu इज कन्वर्टेड इनटू द Cu+2, तो उसकी वैल्यू जो आती नेगेटिव आती है ना, और निगेटिव निगेटिव फाइनली क्या बन जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव ही हो जाता। तो उससे कोई मतलब नहीं, ये इसको कंफ्यूज होने मत देना, ये वाले इसको हमें हमेशा किसको कंसिडर करना है, इस चीज़ को, किसको कंसिडर करना है, इस चीज़ को। तो इससे क्या होगा, आसानी होगी कि हमें पता चलेगा भाई कि इसकी वैल्यू जो आएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है उसका, सॉरी इसका जो इस रिएक्शन का एनोड पे जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, निगेटिव 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 क्या होगा, पॉजिटिव। फाइनली ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसको हम फिर से देखेंगे आगे की इसमें क्लासेस में कि ईएमएफ ऑफ सेल को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव किस तरीके से है और डिटरमाइन कैसे करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा अभी का।